मैं एक गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन एक दिन मेरे लिए एक अमीर परिवार का रिश्ता आया। लेकिन मुझे अभी तक लड़के की तस्वीर नहीं दिखाई गई थी और मेरी शादी हो गई। ससुराल में मैं बहुत घबरा रही थी। मैं तो अपने पति को भी नहीं पहचानती थी। फिर मैं कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन पति के आने से पहले ही मेरी सास कमरे की बत्ती बंद कर गई। फिर रात में मेरी चीख निकल गई जब मैंने अपने पति का चेहरा। मेरा नाम सुनीता है। मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिता मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तीनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। घर हालात ठीक न होने की वजह से मेरे पिता ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे, इसलिए सबकी शादी गरीब परिवार में हुई है। यही सब देखकर मैं हमेशा अपने पिता से कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, गांव में थोड़ी ज़मीन और उनकी कुछ दान दहेज की मांग भी नहीं थी। मेरे पिता यह सब सुनकर बहुत खुश हुए और मेरी शादी लड़के को देखे बिना ही तय कर दी गई। मेरी माँ ने पिताजी से कहा भी कि ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया। एक बार जाकर लड़के और उसके घर परिवार को देख लो, उसके बारे में कुछ खोज खबर निकाल लो कि लड़का कैसा है। लेकिन मेरे पापा बोले, अरे तू चुप रह, ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। रिश्ते में भरोसा करना भी ज़रूरी होता है। मैंने मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माता पिता की बात मुझे माननी पड़ी और मेरी शादी संदीप से हो गई। ससुराल आते ही मुझे पता चला कि संदीप का परिवार भी गरीब था और वो नशा करता, जुआ खेलता था। लेकिन संदीप के परिवार ने झूठ बोलकर मेरी शादी उससे करवा दी थी। ससुराल में एक के बाद एक झूठ मेरे सामने आ रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि मेरा पति अनपढ़ गंवार है, जबकि मैंने गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन संदीप जब शराब पीकर घर आया तो मैंने कहा, आप शराब पीकर क्यों आते हो? वो बोला, तुझसे मतलब? तू कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? आगे मैं कुछ कह ना सकी और चुप हो गई। कुछ दिनों बाद संदीप रोज शराब पीकर घर आने लगा और मेरे साथ मार पिटाई करता और गंदी गंदी गालियाँ देता। यह सब कुछ दिन तक तो मैंने बर्दाश्त किया, यह सोचकर कि शायद मेरा पति बदल जाए। लेकिन फिर एक दिन मैं अपने मायके गई और अपने माता पिता को सब बताया और कहा, मैं वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे पिता ने मुझे खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तू अब यहाँ नहीं रह सकती, अब ससुराल ही तेरा घर है। ब्याही भरी लड़की मायके में रहेगी तो गांव समाज क्या कहेगा। मैं अपनी माँ के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे उस घर में नहीं जाना, मुझे बचा लो। लेकिन मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, बेटी देख, उस घर में तेरी शादी हुई है और शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। पति चाहे कैसा भी हो, हमें हालातों से लड़ना पड़ता है। मैं फिर भी बार बार मना करती रही तो मेरे पिता चिल्लाकर बोले, एक बात ध्यान से सुन ले, मैं बिरादरी में अपनी इज्जत नहीं उछलवा सकता। एक बार बेटी की डोली जिस घर चली गई वहाँ से बस अर्थी ही निकलती है। मेरे ससुराल की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन माता पिता की जिद के कारण अगले दिन ससुराल वापस आ गई। समय के साथ मेरे पति के अत्याचार मुझ पर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब सब मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही। करीब 1 साल बाद पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और उसी समय जो छोटी सी नौकरी मेरा पति करता था उसने वो भी छोड़ दी। बस फिर शराब पीकर पूरा दिन बाहर घूमता रहा।
घर में जो कुछ पैसे थे वो भी मेरे पति ने शराब और जुए में बर्बाद कर दिए। फिर सब पैसे ख़त्म हो गए। तो एक दिन संदीप मुझे शराब के लिए पैसे मांगने लगा। मैंने काँपती हुई आवाज़ में कहा, पैसे नहीं हैं। मेरे सास ससुर तो पहले से ही देवर के साथ रहते थे। संदीप पूरे घर में पागलों की तरह पैसे ढूंढता रहा। सारा सामान तहस नहस कर दिया, लेकिन जब उसे कहीं पैसे नहीं मिले तो वो मुझे बहुत मारता। मैं उससे कहती रही मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने नशे की धुन में इतना पागल हो गया कि ये भी भूल गया कि मैं गर्भवती हूँ, और ऐसी हालत में भी मुझे अपनी बेल्ट निकालकर जानवर की तरह मारता रहा और फिर घर के बाहर चला गया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर कुछ दिनों बाद घर में कुछ खाने को नहीं बचा। मैंने अपने पति से सामान लेकर आने को कहा तो वो बोला, पैसे नहीं हैं मेरे पास। फिर धीरे धीरे घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया। मेरा पति मुझसे खाना मांगता, नहीं देने पर गालियाँ देता, और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी जब मुझे काम करने के लिए घर से निकाल दिया कि मैं कमा कर लाऊं। मैं लाचार बेबस होकर एक घर में झाड़ू बर्तन का काम करने लगी, लेकिन मैं गर्भवती थी और कमजोरी के कारण मैं काम पर ही बेहोश हो गई। मालकिन ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा। मैंने अपने पति को बताया और काम पर कर नहीं गई। उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके आ गई। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो उसकी आंखें भर आई। मैं एक फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। माँ ने पूछा, बेटी बहुत दुखी है उस घर में, लेकिन मैंने अपने आंसू छिपाते हुए माँ से कहा, नहीं माँ, ठीक हूँ। फिर माँ अपनी साड़ी मुझे पहनने के लिए देती है। कुछ समय बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेरे पति को अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं था। वो बस जितना कमाता सब शराब में उड़ा देता था। बेटी 2 महीने की होने के बाद वो उसे लेकर ससुराल आ जाती है। घर आकर उसने देखा पूरा घर तहस नहस हो रखा है। संदीप नशे में धुत चारवाई पर पड़ा था। मैं उसे जगाया और बेटी को उसकी गोद में दिया। संदीप नशे में अपनी बच्ची को प्यार करता है, उसके साथ खेलता है और कहता है, अरे मेरी बच्ची पापा के पास आ गई। मैं बस बाप बेटी को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, यही सोचकर कि शायद अब मेरा पति शराब छोड़ दे, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मेरे ससुराल आने के कुछ दिन बाद ही संदीप ने नौकरी छोड़ दी और फिर से मुझे काम पर जाने को बोलने लगा। मैंने मना किया तो उसने फिर से मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी, लेकिन मैं फिर भी काम पर नहीं गई। फिर संदीप ने घर का सामान लाना बंद कर दिया। घर में खाने के लाले पड़ गए तो मजबूरी में मुझे अपनी बच्ची को साथ लेकर ही काम पर जाना पड़ा। गांव में एक बड़ी कोठी वाले परिवार के यहाँ मुझे काम मिल गया। कुछ महीने में मैंने काम करते हुए धीरे धीरे कुछ पैसे जोड़ लिए और उन पैसों से मैंने एक चाय पराठे का ठेला लगा लिया। अब उसी से मैं घर चलाने लगी, लेकिन मेरा पति भी मुझसे पैसे लेता था। अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो वो मुझे मारता पीटता, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे शराब के लिए पैसे देने पड़ते थे। मेरी माँ को मेरी हालत देख समझ आ गया था कि मैं ससुराल में कितनी प्रताड़ना झेल रही हूँ। एक दिन यह बात माँ ने पापा को बताई और फिर एक दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने ससुराल आ गए। घर पर ताला लगा था तो पड़ोस की एक बूढ़ी से मेरी माँ ने पूछा कि मेरी बेटी और दामाद कहाँ गए हैं। बूढ़ी बोली, संदीप कहीं शराब पीकर आवारागर्दी कर रहा होगा और तुम्हारी बेटी बाजार में एक ठेला लगाती है, वो और उसकी बेटी वहीं होंगे। लेकिन जाते जाते बूढ़ी कह गई, पता नहीं कैसे माँ बाप हैं,
जो बेचारी बच्ची को ऐसे शराबी राक्षस इंसान के पीछे बांध दिया। इतना सुनकर मेरे माता पिता की आत्मा कांप गई और तेजी से बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में मैं फटी सी साड़ी पहने अपने ठेले पर काम कर रही थी और मेरी बच्ची बराबर में ज़मीन पर लेटी थी। मेरे पिता की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे सामने आने की। मेरी माँ मेरे पास आई और मेरी हालत देख माँ के आंसू नहीं थम रहे थे। मेरे पिता आकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कुछ देर बाद मेरे माता पिता मुझे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि अब यही मेरा घर है। और पापा, वैसे भी आपने ही तो कहा था, बेटी की डोली जिस घर जाती है फिर अर्थी ही उस घर से निकलती है। फिर थोड़ी देर बाद माता पिता रुकने के बाद मुझे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, बेटी जब भी लगे तुझे हमारी ज़रूरत है अपने बाप के पास चली आना। अपनी गलती के लिए पछताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मैंने अब अपने जीवन से समझौता कर लिया था कि शायद यही मेरी किस्मत है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।